So, welcome you all. In this session, the topic of discussion is Sangam age. Sangam age. संगम काल ये साउथ इंडिया का है. एंशियंट एज और ये साउथ इंडिया दक्षिण भारत का है ये. ठीक है. इसका जो पीरियड है वो 300 बीसी से लेकर के 300 एडी के बीच में है. राइट. और ये जो संगम एज जो नाम पड़ा इसके पीछे रीजन ये था कि ये आपका असेंबली या फिर एकेडमीज ऑफ मेन स्कॉलर्स एंड पोएट्स. ठीक है. पेट्रोनाइज्ड बाय पांड्या रूलर्स. पांड्या शासक के द्वारा इन्हें संरक्षण प्राप्त था. और ये जो तमिल पोएट्स या स्कॉलर्स थे इनकी असेंबली थी जिसके आधार पर इस काल में हुआ था, जिसके आधार पे इसे हम संगम एज कहते हैं. ठीक है. अब यदि हम प्रमुख इसमें जो था प्रमुख जो राजवंश कौन कौन सा है इसको हम देख सकते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा जो है राजवंश इसको देख सकते हैं हम लोग. जैसे इम्पोर्टेंट इसमें जो हमारा जो है किंगडम क्या है इसको हम जिससे हम राजवंश कहेंगे. उसमें पहला है चेर वंश, चेरा डायनेस्टी. चेर वंश. ठीक है. और ये ये हमारा जो है ये केरल के क्षेत्र में था. चेरा डायनेस्टी जो था वो केरल रीजन में था. और इनका जो प्रतीक चिन्ह था, सिंबल था, वो धनुष था. राइट. तो ये हमारा जो था चेरा डायनेस्टी इन केरला रीजन. और इनका जो चिन्ह था, प्रतीक चिन्ह जो कहते हैं हम लोग, सिंबल, स्टेट सिंबल कहिए, धनुष था. ठीक है. नेक्स्ट आते हैं चोल वंश, चोला डायनेस्टी. चोला डायनेस्टी. ठीक है. चोल वंश ये कावेरी नदी के घाटी के आसपास का क्षेत्र था. ये इन द विसिनिटी ऑफ कावेरी रिवर वैली. और इसका जो स्टेट सिंबल था वो बाघ था. टाइगर, याद रखिएगा, बाघ. ठीक है. टाइगर. और तीसरा डायनेस्टी की हम बात करते हैं जो है पांड्या. पांड्या डायनेस्टी हुआ हमारा, पांड्या वंश हम कह सकते हैं इसको. ये जो वंश था हमारा ये मदुरई में ये इसकी राजधानी थी, कैपिटल. और याद रखिएगा स्टेट सिंबल था इसका मछली.
ये पूछता है सवाल, ये पूछ सकता है जैसे चेर वंश का स्टेट सिंबल क्या था, धनुष था। फिर आपका चोल वंश का क्या था, बाघ था। और पांड्य वंश का क्या था, मछली, फिश। अब तमिल संगम कितने हुए थे इसको देख लीजिए, ठीक है। हमारा नेक्स्ट जो है तमिल संगम जो थे, पहला जो संगम था फर्स्ट संगम जो था हमारा, याद रखिएगा, यह इन मदुरई में हुआ था, तमिलनाडु में, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे, प्रेसिडेंट और द चेयरपर्सन, वो ऋषि अगस्त्य थे। ऋषि अगस्त्य थे इसके। अगस्त। और इसका कोई जो फर्स्ट संगम था वो हमारा नो लिटरेचर अवेलेबल, कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं, पहला संगम था। ओके, now come to the second संगम, दूसरा। ये पहला तो मैंने बताया कि मदुरई में हुआ था। दूसरा संगम हुआ था कपाटपुरम में। कपाटपुरम में हुआ था, इन कपाटपुरम। कपाट, ये पूछता है प्लेस, याद रखिएगा मेरे कहाँ हुआ था। और यहाँ पे जो ग्रंथ अवेलेबल था, यानी ग्रंथ में टेक्स्ट लिटरेचर अवेलेबल है इस पीरियड में, वो है हमारा तोलकपियम। यह व्याकरण है, ग्रामर का है। और इसकी जो रचयिता जो है तोलकपियन है। तोलकपियम ग्रंथ जो है, और ये ग्रामर है ये। और जो इसके लेखक है, संकलन करने वाले हैं तोलकपियर। कंफ्यूज मत कीजिएगा, जो ग्रंथ हुआ, व्याकरण जो हुआ, तोलकापियम हुआ। और जो इसके जो संकलन करता है, लेखक जो है, वो तोलकपियर हुए, ठीक है। अब थर्ड संगम की बात आती है। थर्ड संगम जो है हमारा, यह इन पहला भी मदुरई में हुआ था। ये भी जो है आपका इन नॉर्थ मदुरई में हुआ था। और इसमें मेनी तमिल लिटरेचर कंपाइल्ड, इसमें कई का संकलन हुआ था, इसमें जो तमिल लिटरेचर था।
थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस संगमेश। और मैंने बताया था 300 BC से 300 AD के बीच में। अब इसमें थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे सोसाइटी एंड इकोनॉमी की, राइट। और सोसाइटी की जब बात होती है, समाज की जो बात आ रही है, तो समाज क्या है, कई श्रेणियों में बटा हुआ था और खेती करने वालों को उजावर बोलते थे, ठीक है। सोसाइटी डिवाइडेड इनटू वेरियस ग्रुप्स। उसमें जो एग्रीकल्चरिस्ट जो थे, जो खेती करते थे, खेती करने वाले, उनको कहा जाता था उच्छावर। उच्छावर नहीं, उज्जावर। उज्जावर, याद रखिए, उज्जावर। अब नेक्स्ट सोसाइटी कम टू द ट्रेड, व्यापार की जब वहां तक बात आती है, व्यापार, ट्रेड की जब बात आती है तो इनको आ जाता था रोम और प्लस अदर कंट्रीज के साथ इनका ट्रेड था। और ट्रेड में जो था कॉटन था, कॉटन क्लॉथ था, ठीक है। स्पाइसेस, मसाले थे, स्पाइसेस, और मलमल का भी होता था, याद रखिएगा, याद रखिएगा। सूती कपड़ा हुआ, मसाला हुआ और मलमल हुआ। तीसरा देखते हैं हम लोग, धर्म का थोड़ा प्रकार डाल दे। धर्म, रिलीजन। रिलीजन में क्या था, यहाँ पे सुब्रमण्यम, यानी उसको कहते हैं हम गुरुगन। क्या बोलते हैं, गुरुगन, गुरुगन या सुब्रमण्यम। और प्लस विष्णु की पूजा लोग करते थे, विष्णुवासी, यानी याद रखिएगा, गुरुगन और विष्णु की पूजा होती थी। धर्म की जो बात आ रही है, रिलीजन की। तो इस तरीके से जो देखा कि पोस्ट मौर्य में, मौर्य के बाद में जो काल आया, उसमें खासकर जो दक्षिण भारत की बात आ रही है, साउथ इंडिया की बात आ रही है, उसमें संगम एज आया। और पुनः मैं कहूंगा कि ये 300 BC से लेकर 300 AD के बीच में है ये। और इसका नामकरण इसलिए पड़ा है कि तमिल पोएट्स, स्कॉलर्स, लर्नड पीपल meet together to create the literature, the text of the ग्रंथ्स। और इसमें जो पांड्याज रूलर्स थे वो पैटर्नाइज किए थे, सपोर्ट किए थे, ठीक है। So it's a small session but very important. That's all for the day. Thank you.